रामपुर गांव अपनी एक खास पहचान के लिए मशहूर था। इस गांव की गलियों में कदम रखते ही तरह तरह के स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में तैरने लगती थी। कहीं चाइनीज नूडल्स की सौंधी महक, कहीं पानी पूरी की खट्टी मीठी खुशबू, तो कहीं समोसे, वड़ा पाव और मोमोज के ठेले सजे रहते थे। रामपुर के लोग खाने के बड़े शौकीन थे, खासकर सड़क किनारे मिलने वाले स्वाद के। इसी गांव में रघु और उसकी पत्नी सीमा का चाइनीज नूडल्स और मंचूरियन का ठेला था। उनका ठेला देसी स्टाइल नूडल्स के लिए जाना जाता था। पहले यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज कुछ अलग ही माहौल था। अरे रघु, तेरे नूडल्स और मंचूरियन का कोई जवाब नहीं है, लेकिन रोज रोज वही खाने में अब मजा नहीं आता। कुछ नया शुरू कर भाई। इतना कहकर वह चला गया। रघु सोच में पड़ गया। तभी सीमा आई और बोली, रघु जी, आज इतने नूडल्स बच कैसे गए? बिक्री कम क्यों है? लगता है गांव वालों का स्वाद बदल रहा है। अब कुछ अलग करना पड़ेगा। तुम ठेला संभालो, मैं जरा गांव घूमकर देखता हूँ कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है। रघु पहले पानी पूरी के ठेले पर पहुंचा। वहां बस एक दो लोग। फिर मोमोज के ठेले पर गया। वहां भी वही हाल। समोसे के ठेले पर तो सन्नाटा पसरा था। मन ही मन वह बोला, लगता है सबकी हालत एक जैसी है। घर लौटते वक्त वह पाव भाजी के ठेले पर रुका। भाई, एक प्लेट पाव भाजी पैक कर देना। अभी देता हूँ रघु भैया। वैसे धंधा भी खास नहीं चल रहा। हमारे यहाँ भी यही हाल है। अगर ऐसा ही रहा तो ठेला बंद करके दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। घर आते ही सीमा ने पूछा, कुछ खास दिखा क्या? नहीं सीमा, सब परेशान हैं। अब हमें सच में कुछ बड़ा सोचना होगा। यही से रघु और सीमा की नई राह की कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे रामपुर का रंग फीका पड़ने लगा। एक एक करके गांव के सारे ठेले बंद हो गए। जो लोग कभी चाइनीज, पानी पूरी और समोसे बनाते थे, अब मजबूरी में खेतों में काम करने जाने लगे। रामपुर, जो कभी खाने के लिए जाना जाता था, अब खामोश हो चला था। अब पूरे गांव में सिर्फ रघु का देसी चाइनीज ठेला बचा था। लेकिन हालत यह थी कि उस ठेले पर भी अब कोई गांव वाला नहीं आता था। एक दिन रघु का दोस्त ठेले पर आया और बोला, रघु, अब छोड़ दे ये ठेला। इसे बेच दे और कोई दूसरा काम कर ले। इससे अब कुछ नहीं होगा। अरे भाई, हमारा गांव खाने की वजह से ही तो जाना जाता था। अगर यहाँ एक भी ठेला नहीं रहेगा तो रामपुर की पहचान ही खत्म हो जाएगी। पहचान से पेट नहीं भरता रघु। ठेले हो या ना हो, खाने वाला चाहिए। मेरी बात मान, ये काम छोड़ दे और मेरे साथ खेत चल। दिन के 400 मिलेंगे, ऊपर से खेत के फल भी खाने को मिलेंगे। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, ठीक है भाई, कल से मैं तुम्हारे साथ खेत चलूंगा। शाम को रघु ठेला बंद करके घर आया और सारी बात सीमा को बता दी। कोई बात नहीं रघु जी, खेत में काम करके भी हमारा गुजारा हो जाएगा। अगले दिन से रघु खेत में मेहनत करने लगा। दिन भर धूप में काम करता, शाम को जमींदार से पैसे लेकर घर लौट आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रघु खेत में काम कर रहा था। घर पर सीमा खाना बना रही थी। तभी रघु का दोस्त हांफता हुआ दौड़ता आया। भाभी, जल्दी चलो, रघु को खेत में सांप ने काट लिया। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचकर देखा, रघु बेड पर बेसुध पड़ा था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, सांप बहुत जहरीला था। जहर पूरे शरीर में फैल गया है। मरीज कोमा में चला गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 2 दिन तक वह अस्पताल में ही रही। तभी रघु का दोस्त आया और बोला, भाभी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ। देवर जी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। रघु जी का इलाज कैसे होगा? उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने थोड़े पैसे का इंतजाम कर लिया है। बाकी का भी कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। आपने हमारे लिए बहुत किया। अब आगे जो भी करना होगा मैं करूंगी। उसी दिन रामपुर गांव की सूनी सड़क पर एक नया ठेला दिखाई दिया। हरीश नाम का एक नौजवान अपना ठेला लगाकर खड़ा था।
ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, छोले भटूरे और पापड़ी चाट। लोग रुक रुक कर देखने लगे, लेकिन आगे बढ़ जाते। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, अरे भाई, अब इस गांव में सड़क किनारे के ठेले नहीं चलते। वो जमाना गया। काका, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो बंद कर दूंगा। बूढ़ा आदमी सिर हिलाता हुआ चला गया। हरीश कुछ देर सोचता रहा, फिर दिमाग लगाया। वह ठेले के पास आकर जोर से चिल्लाने लगा, आओ आओ, छोले भटूरे के साथ पापड़ी चाट फ्री, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। उसकी आवाज सुनकर राह चलते लोग रुकने लगे। एक औरत अपने पति से बोली, अरे जी, सुना क्या? छोले भटूरे के साथ पापड़ी चाट फ्री। अरे छोड़ो, अब इन ठेलों में कोई स्वाद नहीं रहा। अरे चलो ना, 30 रुपए में 2 प्लेट मिल रही हैं। एक बार खाकर देखते हैं। आखिर आदमी मान गया। दोनों हरीश के ठेले पर पहुंचे। भाई, इसमें कुछ अलग है क्या, या सब पहले जैसा ही है? भाई पहले खाओ फिर बताना। हरीश ने गरम गरम छोले भटूरे दिए और साथ में पापड़ी चाट फ्री में रख दी। दोनों ने जैसे ही खाया, औरत की आंखें चमक उठी। अरे वाह, स्वाद तो सच में अलग है। सही है भाई, 30 रुपए में 2 स्ट्रीट फूड, मजा आ गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। गांव में फिर से वही पुराना रौनक लौटने लगा। बातें फैलने लगीं। हालांकि बाकी लोगों ने भी अपने ठेले फिर से लगाए, लेकिन किसी का ठेला नहीं चला। भीड़ सिर्फ हरीश के पास ही जमा होती थी। एक दिन सीमा अस्पताल से लौटते वक्त वह ठेला देखती है। काश हमने भी कुछ ऐसा सोचा होता तो शायद आज रघु जी इस हालत में न होते। घर लौटते समय सीमा को रास्ते में रघु का दोस्त सुरेश मिल गया। भाभी, सब ठीक तो है? देवर जी, मैंने सारे गहने बेच दिए हैं। उनसे कुछ दिन तो काम चल जाएगा, पर उसके बाद क्या करेंगे? भाभी, मुझे लगता है आप रघु भैया का चाइनीज ठेला फिर से शुरू करो। अगर ठेला चल पड़ा तो पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। पर देवर जी, गांव में तो सिर्फ हरीश का ठेला चल रहा है। बाकी सबने भी लगाए थे, पर किसी का नहीं चला। पता नहीं उसने ऐसा क्या किया। भाभी, हरीश के ठेले का राज हमें मोहन काका ही बता सकते। मोहन काका? वो कैसे? वो गांव के पहले ठेले वाले थे। उन्होंने हर तरह का ठेला चलाया है। उन्हें जरूर कुछ पता होगा। दोनों सीधे मोहन काका के घर पहुंचे। बेटी सीमा, रघु को होश आया क्या? नहीं काका, पर डॉक्टर कह रहे हैं आ जाएगा। काका, हमें नया ठेला लगाना है। बताइए क्या बेचें कि चले? बेटा, अब ठेला चलाना आसान नहीं। गांव वाले एक ही स्वाद खाकर थक चुके हैं। अगर चलाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे हरीश ने किया। तो क्या हम भी 2 डिश 30 रुपए में दें? सिर्फ 2 डिश से काम नहीं चलेगा। अलग अलग तरह की डिश एक ही ठेले पर सस्ते दाम में, तभी बात बनेगी। दोनों वहां से चले आते हैं। हरीश के ठेले के पास पहुंचकर सीमा रुक गई। भीड़ देखकर वह बोली, देवर जी, क्यों न हम 2 की जगह ज्यादा डिश दें और दाम भी कम रखे? सोच तो बढ़िया है भाभी, पर कितनी डिश और कितने में? सीमा कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। देवर जी, हम बेचेंगे 10 तरह का स्ट्रीट फूड, और वो भी सिर्फ 100 रुपए में। क्या 10 डिश सिर्फ 100 में? हाँ, यही हमारा दाव होगा। तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। दोनों बाजार गए और सामान लेकर लौटे। घर आकर सुरेश ने पूछा, भाभी, कौन कौन सी डिश होंगी? भेलपुरी, पानीपुरी, वड़ा पाव, मंचूरियन, मोमोज, नूडल्स, पापड़ी चाट, छोले भटूरे और आखिर में समोसे। भाभी, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अब देखना होगा हमारी ये कोशिश किस्मत बदलती है या नहीं। और वहीं रामपुर में एक नए स्वाद की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ठेले का रंग रोगन, बर्तन, मसाले, सब कुछ तैयार था। तभी अचानक सुरेश भागता हुआ आया। भाभी जी, जल्दी चलो, रघु भैया को होश आ गया है। ये सुनते ही सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच? हाँ भाभी, डॉक्टर ने अभी बताया।
दोनों बिना देर किए अस्पताल पहुंचे। सीमा ने देखा रघु की आंखें खुली थीं। वह कमजोर आवाज में बोला, सीमा, रघु जी, आप ठीक हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब खतरा टल चुका है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बस आराम जरूरी है। सुरेश और सीमा रघु को घर ले आए। घर पहुंचते ही सीमा ने सारी बात बता दी। ठेले की योजना, 100 रुपए में 10 स्ट्रीट फूड और सुरेशनी की मदद। सुरेश, दिल से शुक्रिया। तूने हमारा बहुत साथ दिया। भाई शुक्रिया तब कहना जब ये 100 रुपए वाला ठेला सच में चल जाए। उसी शाम सुरेश और सीमा ठेला लेकर गांव की उसी पुरानी जगह पहुंचे। ठेला देखते ही लोग रुक गए। तभी सुरेश जोर से चिल्लाया, आओ आओ गांव वालों, 10 तरह का स्ट्रीट फूड एक ही ठेले पर, सिर्फ 100 रुपए में। लोग हैरान होकर आपस में बातें करने लगे। अरे ये तो झूठ होगा, इतने कम दाम में इतने सारे आइटम्स। नहीं रे, देख सीमा खड़ी है, वो झूठ नहीं बोलेगी। 2 लोग ठेले पर आए। सुरेश, सच में 100 रुपए में 10 डिश? हाँ भाई, पूरे 10। चाहो तो पैक करवा लो अभी के अभी। यही नहीं खा सकते क्या? भाई जी, 10 डिश एक साथ खा पाना मुश्किल है, इसलिए हम पैक करके देते हैं। कौन कौन सी डिश मिलेगी इसमें? सुरेश ने सामने सजी चीजों की ओर इशारा किया। भेलपुरी, पानीपुरी, वड़ा पाव, मंचूरियन, मोमोज, नूडल्स, पापड़ी चाट, छोले भटूरे, समोसे, सब मिलाकर। दोनों की आंखें चमक उठीं। ठीक है, दे दो। सीमा ने थैली में सब पैक कर दिया। वे खुश होकर चले गए। उन्हें जाता देख और लोग आने लगे। एक बूढ़ा बोला, बेटी, इतने सस्ते में इतना सब अच्छा ही होगा ना? काका, अगर पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस। बस फिर क्या था, भीड़ लग गई। शाम तक पूरे 3000 रुपए का माल बिक गया। सुरेश खुशी से बोला, भाभी, ये तो हमारी अब तक की सबसे बड़ी कमाई है। ये सब आपकी वजह से हुआ देवर जी। घर आकर उन्होंने रघु को सब बताया। रघु खुशी से बोला, अब तो मैं भी ठेले पर आऊंगा। नहीं, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर हम तीनों मिलकर ठेला चलाएंगे। कुछ ही दिनों में रघु भी स्वस्थ हो गया। अब गांव में सिर्फ सीमा, रघु और सुरेश का ही ठेला चलता था। लोग दूर दूर से 100 रुपये में 10 स्ट्रीट फूड लेने आने लगे। रामपुर फिर से स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर हो गया। सीमा की समझदारी और सुरेश के साथ ने न सिर्फ ठेला चलाया, बल्कि उनकी जिंदगी भी संवर दी और तीनों मेहनत और उम्मीद के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। और कहानी का अंत यही होता है।